अमित ऑफिस के लिए निकला तो प्रीति भी उसे कार तक छोड़ने के लिए नीचे साथ में उतर आई। यह तो रोज का नियम था। ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता था कि सुबह की भागदौड़ के समय पत्नी रोज अपने पति को छोड़ने कार तक आए। प्रीति का दिया हुआ टिफिन और अपना बैग कार की पीछे वाली सीट पर रख दिया। प्रीति को मुस्कुराकर बाय बोलते हुए अमित कार के अंदर बैठ गया। प्रीति ने भी हाथ हिलाकर बाय किया और अपने रूटीन के अनुसार शहर के लिए निकलने लगी। तो कुछ ही दूर पर उसकी पड़ोसन मीरा ऑफिस के लिए भागती चली जा रही थी। मीरा ने प्रीति पर नज़र डाली और कुछ घमंड भरी आवाज़ में कहा, हेलो प्रीति, सबको ऑफिस निकलता देख तुम्हारे भी दिल में जॉब करने का मन करता होगा, क्योंकि यहाँ तो लगभग सभी जॉब करती हैं। प्रीति खुलकर हंसी और बोली, ना बाबा, तुम लोगों को ऑफिस जाना मुबारक। हम सब तो शहर से आकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और फिर बच्चों को कॉलेज भेजने की तैयारी करूंगी। सच बताओ प्रीति, तुम्हारा कभी मन नहीं करता काम करने वाली औरत होने का? ना भाई, बिल्कुल नहीं। कमाने के लिए पति है मेरे पास। प्रीति ने हंस दिया और कहा, लो तुम्हारी बस आ गई। बस में बैठकर मीरा ने बाहर झाँका। प्रीति तेज तेज कदमों से सैर कर रही थी। रोज की तरह पौन घंटे की सैर करके जब तक प्रीति आई तो उनके दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे। फ्रेश होकर उसने बच्चों के साथ नाश्ता किया और फिर दोनों को भेजकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। उसके बाद नौकरानी के आने पर रोज के काम शुरू हो गए। प्रीति एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ थी। नौकरी न करने का फैसला उसका खुद का था। वह घर परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही थी और वो अपने जीवन से बहुत खुश थी। वह आराम से रहती और उसका स्वभाव बहुत हंसमुख था। न किसी से शिकायत करने की आदत थी और न ही किसी से फालतू बोलने की। वह काम करने वाली महिलाओं का सम्मान करती थी। वह अच्छी तरह जानती थी इस बड़े शहर में घर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। एक दिन उसके पति ने कहा, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। प्रीति ने सुबह उठकर अपने पति का टिफिन लगा दिया और वो कार में बैठकर ऑफिस चले गए। अब प्रीति का पति हर रोज ऑफिस जल्दी जाने लगा तो एक दिन प्रीति ने सोचा, आखिर मेरा पति रोज रोज ऑफिस जल्दी क्यों जाता है। एक दिन प्रीति ने अमित का पीछा किया तो उसे पता चला कि वो ऑफिस जाने की बजाय वो कहीं और जा रहा था। मैं भी उसका पीछा करती रही। जब उसने अपनी गाड़ी रोकी तो मैंने भी ऑटो वाले को रुकने को बोला। अमित एक घर में घुस गया। मैं भी चुपके से उसी घर में खिड़की से देखने लगी। मैं देखकर दंग रह गई, क्योंकि वो एक औरत को गले लगा रहा था और उस औरत का पति अपाहिज था, जो कि दूसरे कमरे में था। मैं भी दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अमित मुझे देखकर चौंक गया और हड़बड़ाकर बोला, तुम यहाँ कैसे? प्रीति अपने पति से हंसकर बोली, अच्छा तो इसलिए आजकल ऑफिस जल्दी आया जाता है। अमित बोला, प्रीति जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। प्रीति बोली, क्या मैं तुम्हें खुश नहीं कर पा रही थी जो इसके पास आए हो? उसके बाद अमित ने प्रीति को थप्पड़ मार दिया और बोला, पूरी सच्चाई जान लो तब मुझे गलत बोलना। उसके बाद अमित ने मीरा को सच्चाई बताई कि इस औरत का आदमी मेरी कार से टकरा गया था और वो अपाहिज हो गया है। अब वह काम नहीं और वो अपाहिज हो गया है। अब वो काम भी नहीं कर पा रहा है और ये औरत मुझे अपना भाई मानती है। मैं बस भाई के नाते इन लोगों की मदद करने के लिए चोरी छिपे आता था कि कहीं तुम शक न करो। मैं इनको सिर्फ पैसे देने के लिए यहाँ पर आता हूँ। उसके बाद प्रीति सब कुछ समझ जाती है और अपनी पति से माफ़ी मांगती है और उस औरत को अपने पति से 2 लाख रुपए दिलवाती है, जिससे उनका जीवन अच्छे से चलने लगता है। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो।